नमस्कार फ्रेंड्स। हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है टू क्लियर प्रीलिम्स विद इन 16 डेज़ ऑन बीपीएससी मेंटोर, इसका आप लोगों से बहुत अच्छा उत्साहवर्धक रिस्पांस आ रहा है और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हम लोगों के प्रयासों को आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हम लोग लगातार शुरू करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे 10 सितंबर तक, जब तक कि पेपर नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर हम लोग मेंस के लिए भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मेंस में हम मैनेजमेंट का ऑप्शनल शुरू करेंगे। और एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हम लोगों का ऑफलाइन कोचिंग और लाइब्रेरी जनकपुर गया में भी खुल चुका है। तो और इस बारे में हम बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू आज हम लोग करते हैं फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑप्टिक्स। सो आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, जो कि फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए पहला क्वेश्चन करें। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज़ इन द रेंज, जो कि एक स्पेक्ट्रम में कौन सी रेंज जो होती है जो हमें दिखाई देती है। बीपीएससी प्री 2017 का सवाल है ये। तो इसमें एक कुछ याद करने जैसा क्वेश्चन है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजिबल लाइट is that part of electromagnetic radiation which can be seen by human eyes. Visible light is usually defined as having वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। बिटवीन द इंफ्रारेड एंड वायलेट रे, किसके बीच में होता है? बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड वेव्स, एक साइड इंफ्रारेड होगी और ये बीच में विजिबल होगा, और उसके साइड में ये अल्ट्रा वायलेट, यूवी कहते हैं जिसे, अल्ट्रा वायलेट होगा। अ टिपिकल ह्यूमन आई विल रेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ्स फ्रॉम अबाउट 380 to 750 nm, मतलब कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें नहीं दिखाई देती है। 380 से 750 नैनोमीटर के बीच में जिसकी वेवलेंथ है वही दिखाई देगी। ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी आ सकता है, ध्यान में रखें इस चीज़ को। 380 से लेके 750 nm तक का विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। दस अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर अपना हो गया? 4000 से 7000 था ना, तो इन्होंने बोला कि बी इज़ द राइट आंसर। 700 मतलब कि ये सबसे नज़दीक का जो है अपने को यही है, 7600 एंगस्ट्रॉम है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600। अभी देखिए, हम लोग बात कर ही रहे थे कि विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन कौन सा है, और इन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया दोबारा से। 400 से 700 नैनोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनकम्पासेस ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सारे रेडिएशन होते हैं। द पार्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम दैट रीचेज अर्थ फ्रॉम सन इज़ बिटवीन 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर। दिस बैंड इज़ ब्रोकन इनटू 3 रेंज में होता है। इंफ्रारेड कहाँ से कहाँ तक होता है? 700 नैनोमीटर से ऊपर। विजिबल कौन सा होता है? 400 से 700 नैनोमीटर। और अल्ट्रा वायलेट मतलब कि 400 से भी नीचे। इसमें जितना कम उसका वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? अल्ट्रा वायलेट में होगी। सबसे कम एनर्जी किस में होगी? इंफ्रारेड में होगी। आगे का सवाल देखें। तीसरा, द अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एन आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला। अब ये जो है थोड़ा टेक्निकल सा सवाल हमें लग रहा है, आइए एक्सप्लेनेशन देखें। बीपीएससी 2023 का सवाल है ये। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स मतलब कि लाइट इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? ल्यूमेन। लुमेन फ्लक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज़ इक्वल टू 4 पाई आई जो है लुमिनस फ्लक्स का है, 4 पाई इंटू 2 हमें दिया हुआ है लुमिनस फ्लक्स 2 कैंडेला, तो 8 पाई। दस द आइसोट्रोपिक सोर्स ऑफ 2 कैंडेला प्रोड्यूसेस लुमिनस फ्लक्स ऑफ 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन है। इतना टेक्निकल सवाल आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। चौथा सवाल अपना है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस दैन अल्ट्रा वायलेट रे। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन अल्ट्रा वायलेट रे। वेवलेंथ ज़्यादा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी जो है कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी विबग्योर होता है ना, विबग्योर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे वेवलेंथ हाईएस्ट हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी लोएस्ट हो जाएगी इसकी। इसमें वेवलेंथ जो है सबसे नीचे हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाएगी। तो एनर्जी इसमें वॉयलेट की हाईएस्ट होगी, एनर्जी इसमें रेड की लोएस्ट होगी। अब हम देख लेते हैं ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर देख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन अल्ट्रा वायलेट रे। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ही तो यहाँ पे है, तो यही अपनी आंसर है। पहला वाला क्या था? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन, लेस तो हो ही नहीं सकता, वेवलेंथ जो है ज़्यादा है यहाँ पे।
वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। अब ग्रीन से क्यों कंपेयर कर रहा है ये? वेवलेंथ तो फिर भी इसकी कमी होगी ना, ग्रीन बीच में आ रहा है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ येलो लाइट, ये भी गलत ही है। येलो कहाँ पर है? यहाँ पर है। वेवलेंथ तो हमेशा कम ही होती जा रही है ना। फ्रीक्वेंसी की बात होती तो फिर वायलेट की सबसे ज़्यादा होती फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देख लीजिए, वही यहाँ पे इन्होंने दिया, इन अ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विबग्योर इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पर। ऑफ वेरियस लाइट कलर्ड वेयर वायलेट कलर्ड लाइट हैज़ मिनिमम एंड रेड कलर्ड लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। सिमिलरली द सेम विबग्योर इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा वायलेट लाइट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो मैंने अभी बता चुका हूँ, और रेड लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी का भी इसमें पार्ट हम दे दें तो एनर्जी जो होगा वायलेट की हाईएस्ट होगी और रेड की लोएस्ट होगी, लोएस्ट, है ना। अगला सवाल पांचवा क्या है? डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म इस डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन हमने देखा है, एक ऐसे वाइट लाइट आती है, यहाँ से ये थोड़ी बेंड होती है और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। किस में से होती है? प्रिज्म से होती है। वही है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर में ये ब्रेक हो जाए जब लाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। किस पे होती है? प्रिज्म। छठा सवाल देखें, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ अ वाइट हॉर्स। ये टेक्निकल सा सवाल है, समझे ज़रा। एक अपना कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से पेंटिंग कर दी, ब्लैक पेंट लगा दिया बीच बीच में, और क्या कह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है, ये जो लेंथ है फोकल लेंथ, ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये इमेज वाइट हॉर्स का इनको चाहिए। अब इमेज क्या होगा? द हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। इमेज कैसी बनेगी? इमेज लेस ब्राइटनेस की क्यों बनेगी? क्योंकि ये बीच बीच में आपने ये सब लगा दिया ना, ये क्या पेंट लगा दिया। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइल कैप्चरिंग एन इमेज विद अ कैमरा, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द लेंस टू फॉर्म द पिक्चर। जब कैमरे से कैप्चर करना है अपने को इमेज, तो लाइट रे जो है लेंस से पास करके पिक्चर बनाई जाती है। इफ़ द लेंस इज़ पार्शली कवर्ड, इमेज कैन स्टिल बी फॉर्म। इमेज फिर भी बनेगी अगर आप पार्शली कवर कर दो, बट द ओवरऑल ब्राइटनेस ऑफ द रिजल्टिंग फोटोग्राफ विल बी रिड्यूस्ड कंपेयर टू एन इमेज टेकन विदाउट एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द लेंस। दैट्स वाई द इमेज ऑफ वाइट हॉर्स विल बी ऑफ लेस ब्राइटनेस। ये जो है एक आप समझ लें कि इसको ध्यान में रखने जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर, इसका अलग अलग जो ऑप्शन दिया है, जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्राइप, हॉर्स, जेब्रा कहाँ से आ सकता है? हमने स्टार्ट किससे किया था? हॉर्स से स्टार्ट किया, तो जेब्रा क्यों बन जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्राइप्स, कई लोग ये लगा देंगे। मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये तो बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दी अबव यही सही है। इसमें एलिमिनेशन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेस ब्राइटनेस होती है। सेवन्थ क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एफ एल इज़ कॉन्वेक्स। अब एक चीज़ देखिए इसमें, कॉन्वेक्स फूला हुआ है, ये है क्या? कॉन्वेक्स। ओ से देखिए, ओ जैसा है ये, और कॉनकेव, कॉनकेव, हालांकि ओ यहाँ पे भी है, लेकिन आपको याद रखना है कॉन्वेक्स वाला ओ हमें यूज़ करना है। Focal length of convex lens FL is 10 सेंटीमीटर। ऑन इमर्सिंग इन वाटर इट विल एक्ट एज। अब क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लें। एक्सप्लेनेशन देखिए, गिवन that focal length of convex lens FL is equal to 10 centimeter. When this lens is immersed in water, it will act as a convex lens with focal length बढ़ जाएगी उसकी focal length। focal length पहले 10 थी, उससे ज़्यादा हो गई। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़, अच्छा किस माध्यम में डुबा रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन 1 मतलब कि अगर हवा से कोई रे पास हो रही है तो ऐसे जाएगी, लेकिन अगर यहीं अगर आप पानी डाल दो तो यहाँ से पानी से जाएगी तो ये मुड़ जाएगी। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसका डिग्री कितना होगा? जितना ज़्यादा मोड़ पाएगा वो माध्यम, उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये देखिए सीधा जाएगा, ये पानी में जाएगी तो बेंड हो जाएगा। अब देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज़ इक्वल टू μ1 माइनस μ1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। μ1 इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, माध्यम का।
और R1 मतलब एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू साइड्स ऑफ द लेंस। तो अब क्या है, 1/f इज़ प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन है ये, म्यू माइनस म्यू वन, हैंस म्यू वन फॉर वाटर इज़ ग्रेटर देन वन। सो ये जो है, अब ये वाटर, ये जो वन से ज़्यादा है, ये वन होगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। सो म्यू माइनस म्यू वन डिक्रीजेज एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेज इन वाटर। फोकल लेंथ जो होता है ये अगर नेगेटिव है तो ये फोकल लेंथ जो हो रहा है ये इंक्रीज़ हो रहा है वाटर में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है आंसर, मोर देन 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास समय कम है पीटी के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की हम नहीं सोचेंगे। हमारा मैक्सिमम उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर करें। दो वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फॉग विच कंसिस्ट ऑफ फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर। कह रहा है कि वाटर तो ट्रांसपेरेंट होती है विजिबल लाइट में, लेकिन क्या होता है कि जो दूर की चीज़ें होती हैं वो फॉग में नहीं दिखती हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, फॉग किससे बना होता है, वो भी तो पानी का बना होता है। दिस इज़ बिकॉज, अब इसका आंसर क्या है, उसमें होता है क्या है कि जो भी लाइट जो जा रही है वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है ना, तितर बितर हो जाती है। यही बी का आंसर है। फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर ओपेक टू विजिबल लाइट, ये गलत हो गया ना, अभी तो बताया कि वो उसमें से पास हो सकती है। सी पार्ट क्या है, लाइट रेज सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो दैट अनेबल टू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑप्टिक फाइबर में होता है। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर या फिर ऑप्टिक केबल। इसमें क्या होता है कि यहाँ से लाइट जैसे इस तरीके से बनी होती है, ये ऑप्टिक केबल ग्लास की होती है। यहाँ से आपने भेजा तो ये ऐसे 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 टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी लाइट। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। वो तो यहाँ पे नहीं होगा। मोर देन वाले तो कभी भी, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि मोर देन वाले कोई आंसर सही होंगे, नन भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया, लाइट स्कैटर हो जाती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मोनोक्रोमैटिक मतलब कि मोनो मतलब क्या होता है, वन, एक ही कलर की लाइट, लाइट ऑफ वन कलर एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, एक मीडियम से दूसरे में गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ डज नॉट चेंज, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, एक ही कलर की लाइट है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी उसकी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाइट का बेसिकली ये साइन वेव की तरह होती है, इस तरीके से लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी इसकी बदलेगी नहीं, एंड नहीं बदलेगा। एम्पलीट्यूड हो सकता है कि बदल जाए। वेलोसिटी तो यहाँ पे कैसे आ गई भाई, वेलोसिटी का तो कोई काम नहीं है। मोर देन वाली भी बात नहीं है, नन भी नहीं है। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट इट्स एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। वेलोसिटी मतलब भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। 10वां सवाल देखें, द विजन डिफेक्ट नियर साइटेडनेस, पास जो हमें दिखता है उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया, तो इसमें आंसर ही नहीं है, तो ई हो गया। मायोपिया मतलब पिया, मायोपिया, मेरा पिया बहुत पास है, ऐसे याद कर सकते हैं, मेरा पिया बहुत पास है। तो अगर पास है तो पास का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। नियर साइटेडनेस मतलब कि पास का ही दिखेगा। मायोपिया, पिया पास है हमारे। और दूसरा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होती है, ये दूर की होती है। प्रेसबायोपिया के बारे में, ये एक आँख की दूसरी बीमारी है। और ग्लूकोमा क्या होता है, जिसमें आँख के मतलब कि जो ब्लैक वाली जो पुतली होती है वो उसके आसपास पूरा अंधेरा होते जाता है, और उससे आँखों में ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसमें बेसिकली आँख का प्रेशर आपको लगातार नापना होता है। आँख का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा फ्लूइड का तो होता है ये। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट बढ़ती एज में हो जाता है, मोतियाबिंद। आइए देखें एक्सप्लेनेशन क्या है। नियर साइटेडनेस इज कॉल्ड मायोपिया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन ईजिली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास का, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है,
और 18 साल की एज तक ये नंबर बढ़ते जाता है। कई बार तो ये नंबर माइनस, और चाहिए माइनस में होता है। मायोपिया वाला जो है माइनस नंबर होता है, नेगेटिव, -10, -14 तक भी हो सकता है। तो और ये क्या होता है, डिक्रीज़ इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है कि ये घटती जाती है, मतलब कि ये जैसे आँख है, मान लो आँख का क्रॉस सेक्शन है, तो ये अगर पहले नॉर्मल ये आँख है, लेकिन मायोपिया अगर हो जाता है तो मायोपिया में डिक्रीज़ हो जाती है फोकल लेंथ, ये डिक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम लगा देते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा के ना इसका जो फोकल लेंथ है वो आगे बढ़ा देते हैं। इसमें मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव। यहाँ लिखा भी है, देखिए, कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया मतलब मेरा पिया पास है, कौन सा लेंस लगना है, कॉनकेव। फ्रेंड्स, ये सवाल ज़रूर आएगा ये। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉज बाई डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन राउंडनेस। अच्छा, राउंड ज़्यादा हो जाती है ये आई, इसीलिए आप देखोगे ना जिसको मायोपिया उसकी आंखें ज़्यादा बाहर को निकलेंगी। एंड इंक्रीज इन दी लेंस ऑफ पावर। 11वां सवाल अगर हम देखें, मायोपिया इज़ अ डिजीज़ इन विच पर्सन इज़ अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, नहीं दिखेगा, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन में हो जाएगा, नियर साइटेडनेस कैन बी ट्रीटेड। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देंगे हम इसमें। 13वां सवाल, व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मायोपिया ही है। 14, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या बार बार, हर एक बीपीएससी के, या तो फिर संयुक्त परीक्षा, या फिर सीडीपीओ, कहीं कहीं ये आते ही रहता है ये सवाल। द इमेज फाउंड बाई कॉनकेव मिरर इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी, मतलब एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कहने का मतलब है इसका अगर हम बनाएं इस तरीके से, ये सेंटर है और इसमें यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, तो ये जो है इसका इन्वर्टेड, यहाँ एग्जैक्टली जितना एक्स ये है उतना ही एक्स ये है, ये फोकल लेंथ के बराबर है, तो इस सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर इन्होंने बनाया, सॉरी इस साइड ही बनना था ये। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यहाँ पर अगर है, द इमेज फाउंड एट द कॉनकेव मिरर इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल, यहाँ पे रखा तो यहीं पे आ गया, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ कॉनकेव, दिस इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। 15वां सवाल अगर हम देखें, द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेज। टेलीस्कोप जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। डायमीटर, टेलीस्कोपिक लेंस कौन सा लेंस होता है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप increases, the resolving power of telescope also increases because resolving power is related to the curvature radius of the lens. Resolving power is the ability of objective lens to distinguish between two closely spaced objects. इसका ये सवाल थोड़ा ध्यान रखने लायक है। 16वां सवाल हम देखें, लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग। वो है डिस्पर्शन, जो आपको बताया गया है, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कर दो प्रिज्म से, फ़िल्टर से कुछ नहीं होगा, प्लांट से कुछ नहीं होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन तरीका वही है ब्रेक करने का। 7, इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज़ +2 diopter, इट्स फोकल लेंथ विल बी। फोकल लेंथ क्या होता है, इन्वर्स होता है। d इज़ इक्वल टू 1/f, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, f इज़ इक्वल टू 100/d सेंटीमीटर, f इज़ इक्वल टू 100/2 कर लो, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, जो है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू d। 18th क्वेश्चन हम करें, हाउ डज़ द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं ट्यूबलाइट के अंदर, क्या होते हैं कि कई तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई एनर्जी में रखे होते हैं। कॉपर, बाय हीटिंग द कॉपर वायर, हीटिंग द फिलामेंट, एक्सेलरेटिंग द एटम्स, ये सब नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ट्यूब और फ्लोरोसेंट लाइट
is a kind of light that uses combination of electricity and mercury vapor to create light energy. The electricity causes electrons to travel at high speed between the poles. The electrons hit the mercury gas molecules and oscillate them. Mercury gas is then ionized. Ionized मतलब कि उसमें जैसे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं by the current flowing within and producing UV radiation, ultraviolet radiation. Since the human light eye is unable to see this radiation, the glass tube is coated with fluorescent material which changes it into white light. Thus, among the given options, option D is correct. 19वां सवाल, सोलर फर्नेस में हम क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेते हैं और सोलर कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेते हैं। 20th में क्या है सवाल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू व्यू एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं ना, माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल है तो। उसके बाद फिर 20वां सवाल हम देख लेते हैं। ऑन एक चीज़ और है, माइक्रोस्कोप में हम क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें छोटे ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं, इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस इधर, एक कॉन्वेक्स लेंस इधर, ये क्या हो गया माइक्रोस्कोप। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा। ऐसा दे देगा कि एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है, या फिर एक दोनों कॉनकेव है। यहाँ पे क्या है, दोनों कॉन्वेक्स है, ये आ सकता है सवाल। ऑन व्हाट डज द लाइट इन ट्यूब लाइट किस पे डिपेंड करती है? सॉलिड मेटल फॉस्फर इन द ट्यूब, मतलब ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स 20 मिनट की वीडियो अब हो चुकी है। अब ऑप्टिक्स का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।